अप्रैल से नेक्स्ट वर्ष के 31 मार्च तक जो चलता है साल उसे कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। अब एक क्वेश्चन आता है कि आरबीआई का, भारतीय रिजर्व बैंक का, आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है, या आरबीआई का ईयर कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से शुरू होता है क्या? बिल्कुल नहीं। आरबीआई का कब से शुरू होता है? 1 जुलाई टू 30 जून। कब से शुरू होता है ये नोट करना पॉइंट, 1 जुलाई टू 30 जून। अब कौन से 1 जुलाई एक साल का, 30 जून दूसरे साल का, आपने नोट करना है। क्वेश्चन कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत सारे बच्चे वो गलत इसका आंसर देते हैं। अब देखिए पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली। चलिए थोड़ा सा योजनाएं देख लेते हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 56 5 वर्ष का है। दूसरा जो चलेगा वो 5 वर्ष आप प्लस कर देंगे, 56 से कब हो जाएगा वो आप देख लेंगे, 61 हो जाएगा। और तीसरा कब हो जाएगा, 61 से क्या हो जाएगा, 66। ये पंचवर्षीय योजना जो 3 पंचवर्षीय योजना 5-5 सालों की होगी। उसके बाद चौथा पॉइंट आपने नोट करना है, जो एनुअल प्लान बने थे 66 टू 69 यहां पर बने थे। उसके बाद ये एनुअल थे, 1 ईयर के प्लान थे। फोर्थ 5 ईयर प्लान कब हुआ था, 69 से 74 तक हो गया। और फिफ्थ 74 से 79 ये प्लान था, ये प्लानिंग थी। लेकिन ये जो प्लान था आप देखेंगे एक बारी, मेन क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि पहली पंचवर्षीय योजना का मेन फोकस क्या था, कि फूड ग्रेन की प्रोडक्शन को बढ़ाना। ओके, और दूसरी पंचवर्षीय योजना का क्वेश्चन आता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन था। और इसका मॉडल जो था वो प्रोफेसर महालनोबिस के मॉडल पर बेस्ड था, उन्होंने वो मॉडल बनाया था। और उसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना हो गई 61 से 61 से 66 तक। और आगे हम देखेंगे कि ये जो 3 इयर्स के जो प्लान बने थे, इन प्लान में क्यों बने थे, क्योंकि 66 69 जो पीरियड था इसे प्लान हॉलीडे भी कहा जाता है। प्लान हॉलीडे का मतलब है कि 5 वर्ष के लिए जो योजना बनाई जाती है वो नहीं बनाई थी, एक साल के लिए योजनाएं बनाई थी अलग अलग उद्देश्यों के लिए। और ऐसे उद्देश्य होते कि उनको हम चेंज भी कर सकते, फ्लेक्सिबल पॉलिसीज थी। ओके, लेटेस्ट उस समय की जो डिमांड थी उसको लेकर बनाई थी। तो 62 का चाइना का युद्ध भी होता, 65 का इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ था, वो इसी तीसरे योजना के दौरान हुआ था। तो उसके आगे कुछ ज्यादा समस्या आई थी, तो 3 जो योजनाएं थी वो एक साल की बनाई थी। अब याद क्या रखना है, एक क्वेश्चन आता है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया, हु गेव द स्लोगन ऑफ पॉवर्टी इरेडिकेशन, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया। तो ये नारा किसने दिया था, श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया था। और कब दिया था, 1971 के इलेक्शन कंपेयर में ये उदारा जो नारा था, ये स्लोगन था, वो इंदिरा गांधी ने दिया था। तो क्वेश्चन आता है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया, राइट आंसर इज श्रीमती इंदिरा गांधी। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया, तो राइट आंसर इज 5th 5 ईयर प्लान, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। कई जगह छठा दिया हुआ वो बिल्कुल गलत है, 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ओके, अब देखिए ये जो योजना थी 5th 74 से 79 तक चलनी थी, लेकिन क्या हुआ 78 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार आ गई। 78 में मोरारजी देसाई की जनता सरकार आ गई, 77 में आ गई थी, लेकिन जो बीच में उन्होंने क्या करा कि 78 में क्या करा कि ये जो प्लानिंग 5th 5 ईयर प्लान था उसको बंद कर दिया, वहीं पर उसका एंड कर दिया। ओके, और 78 से लेके आगे उन्होंने एक योजना बनाना
शुरू कर दी, वो 6th 5 ईयर प्लान था। 78 से आगे उन्हें 5 साल के लिए योजना बनाना शुरू करी थी, तो उसको क्या करा, 6th 5 ईयर प्लान उन्होंने बना दिया। लेकिन हुआ क्या कि 2 साल बाद सरकार चली गई। सरकार कितनी चली, 2 साल, 80 में। अब 6th प्लान यहां पे इन्होंने क्या दे दिया, 6th प्लान इन्होंने दे दिया 78 से स्टार्ट हो गया। लेकिन हुआ क्या कि 78 के बाद सिर्फ 2 साल सरकार चली और 80 में क्या होगी, जनता सरकार गिर गई। दोबारा कांग्रेस की सरकार आ गई और श्रीमती इंदिरा गांधी जो गई वो क्या हो गई, प्रधानमंत्री बन गई। तो 6th 5 ईयर प्लान जो था इन्होंने तो बंद कर दिया था। तो क्या हो गया, जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी आई तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने उसको बंद कर दिया और उन्होंने 6th 5 ईयर प्लान जो था दोबारा स्टार्ट करा 80 से 85 तक। तो ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा 5 ईयर प्लान 2 बार बनाया, या कौन सा 5 ईयर प्लान की गणना 2 बार की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा। तो ये राइट आंसर क्या है, वो 6th 5 ईयर प्लान की 2 टाइम गणना की गई, 2 बार उसको बनाया गया। पहले किसने बनाया था, मुरारजी देसाई ने, और उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने। लेकिन मुरारजी देसाई ने जो प्लान बनाया था सिर्फ 2 साल चल सका वो, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने जो प्लान बनाया तो पूरा 5 ईयर चला। अब क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आपने नोट करना है कि जो 78 और जो 80 का जो पीरियड है उस प्लान को क्या कहा जाता है, उस प्लान को कहा जाता है रोलिंग प्लान। क्या कहा जाता है, रोलिंग प्लान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कहा जाता है, रोलिंग प्लान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कहा जाता है, रोलिंग प्लान कहा जाता है। और पीरियड पूछा जाता है तो पीरियड क्या है, 78 to 80 का क्या है पीरियड। अब रोलिंग प्लान क्या होता है, रोलिंग प्लान एक ऐसा प्लान होता है जिसमें जो उसके उद्देश्य होते हैं वो बिल्कुल फिक्स नहीं होते, बिल्कुल स्टैटिक नहीं होते, उनको क्या फ्लेक्सिबल होते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं। और थोड़े थोड़े समय के लिए योजना 1-1 साल के लिए बनाते हैं, 2 साल के लिए भी बना सकते हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आने वाला आपने नोट करना है कि रोलिंग प्लान का कंसेप्ट किसने दिया, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ रोलिंग प्लान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ रोलिंग प्लान। यहां से यूपीएससी में स्टेट सिविल सर्विसेज में क्वेश्चंस आते हैं, और जो हायर लेवल का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है। जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से नेट कर रहे हैं, यूजीसी नेट का पेपर दे रहे हैं, वहां भी क्वेश्चन आएगा। किसी स्टेट लेवल का लेक्चरशिप का या कॉलेज का असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर दे रहे हैं बिल्कुल क्वेश्चन आएगा, आप चेक कर लीजिए किसी स्टेट का क्वेश्चन आया होगा। तो ये जो क्वेश्चन है, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ रोलिंग प्लान, तो ये जो कंसेप्ट था, ये कंसेप्ट दिया था, नोट करके आपने नोट रखना है। इनका नाम था मीडल, ये एक इकोनॉमिस्ट थे, और अगर हिंदी में कई बार देखें तो ऐसा लिखा होता मिर्डाल, ऐसे ऊपर हाफ रो लगा होता है मिर्डाल। ये कंसेप्ट जो दिया था वो मिर्डाल ने दिया था। अब क्वेश्चन यहां से एक और बनता है, इससे जो कड़ी जुड़ेगी, एक बहुत चर्चित बुक है जिसे कहा जाता है एशियन ड्रामा। क्या कहा जाता है, एशियन ड्रामा। क्वेश्चन आता है हु रोट द बुक एशियन ड्रामा, तो राइट आंसर इज मिर्डाल। इनका पूरा नाम था कार्ल मुनार मिर्डाल। कार्ल मुनार, MUNNAR मिर्डाल इनका पूरा नाम था। तो मिर्डाल, क्वेश्चन में सीधा मिर्डाल ही लिखा होता है, तो आपने याद रखना है एशियन ड्रामा। और ये क्वेश्चन आता है कि एशियन ड्रामा कब लिखी, तो कब लिखी थी,
1968 में बुक लिखी थी एशियन ड्रामा, और किसने लिखी थी? मिर्डाल ने लिखी थी। अब इस बुक का पूरा नाम क्या है? तो इस बुक का नाम है एशियन ड्रामा। ओके, और ये किससे रिलेटेड थे? पॉवर्टी से रिलेटेड थी। ओके, पॉवर्टी ऑफ नेशंस। और पूरा नाम क्या था? एन इंक्वायरी इनटू द पावर ऑफ नेशन। बुक का पूरा नाम था एशियन ड्रामा एन इंक्वायरी टू द पॉवर्टी ऑफ नेशंस। एन इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशन, ये बुक का पूरा नाम था। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या कभी मिर्डाल को नोबेल पुरस्कार मिला? बिल्कुल मिला, और एक नेहरू प्राइज जो है वो भी इनको मिला हुआ है। और ये क्वेश्चन आता है कि मिर्डाल जो वो कैसी किताबें लिखते, किस प्रकार की इकोनॉमिस्ट थे? तो ये जो बुक्स लिखते थे, वो बुक्स लिखते थे जो विकासशील देश है वहां पर गरीबी के क्या कारण है और उसको कैसे दूर किया जा सकता है, और वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे किया जा सकता है। क्योंकि जो ब्रिटिश और विकसित देशों के इकोनॉमिस्ट थे वो ये सोचते थे कि जो अल्प विकसित या विकासशील देश है, डेवलपिंग नेशन है, वहां के नागरिक जो वो मेहनत करना नहीं चाहते, वो गरीब ही रहना चाहते हैं। लेकिन इन्होंने उसको गलत साबित किया और इन्होंने बताया कि जनसंख्या भी बढ़ी और वहां पर आर्थिक विकास भी हुआ, उद्योगीकरण भी हुआ। तो दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एशियन ड्रामा किसने लिखी? मिर्डाल ने लिखी, और कब लिखी? 1968 में लिखी। और ये भी आता है कि रूलिंग प्लान का कंसेप्ट किसने दिया? वो मिर्डाल ने दिया। ये जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे आपने क्या करना है? नोट करने हैं। अब क्वेश्चन आता है आगे, यहाँ पे 5 ईयर प्लान का कोई क्वेश्चन आता नहीं है। यही क्वेश्चन आता है कि पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, या दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने बनाया था, या किसके मॉडल पर आधारित था, या गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया। आगे आगे क्वेश्चन आते हैं कि जो पंचवर्षीय योजना है कब फिनिश हो गई थी? 2014 में फिनिश हो गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने क्या करा कि इसको डिसोल्व कर दिया, इसको खत्म कर दिया, और एक नया संस्था बनाई जिसका नाम रखा गया नीति आयोग। और नीति आयोग ने अपना काम कब शुरू करा? 2015 में शुरू किया। अब क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष भी कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है कि भारत में अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया गया, तो वहां पर 12 पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया गया, और लास्ट पंचवर्षीय योजना थी 2012 से 2017 तक के लिए। लेकिन बीच में उसको क्या कर दिया? खत्म कर दिया 2015 में। 14 में खत्म कर दिया, 15 से नीति आयोग बना दिया। अब क्वेश्चन आता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं, जो उस समय के प्रधानमंत्री होते हैं। दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कभी चेंज नहीं होगा कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनाग्रिया, PANAGRI। तो नीति आयोग के प्रथम डिप्टी चेयरमैन थे अरविंद पनाग्रिया। और आजकल अगर क्वेश्चन आता है तो करंट उपाध्यक्ष कौन है? वो है आपके राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। अब क्वेश्चन आता है कि नीति आयोग क्या 5 सालों के लिए योजना बनाता है? बिल्कुल नहीं। नीति आयोग जो है उन्होंने कोई पीरियड फिक्स नहीं करा कि हमने 1 साल के लिए योजना बनानी है, 2 के लिए बनानी है, 5 के लिए बनानी है, 10 के लिए बनानी है, 15 के लिए बनानी है। लेकिन ये क्वेश्चन आता है कि
नीति आयोग क्या डिफेंस के लिए योजना बना रहा है? तो बिल्कुल राइट है। नीति आयोग ने डिफेंस के लिए जो 13th प्लान बनाया 12वीं योजना के बाद 13वां, उसका पीरियड वो 5 साल के लिए बनाया और वो पीरियड क्या है 2017 से लेके 5 साल प्लस कर देंगे तो 2022 तक। तो बच्चों यहां से कम या जो कंपेटिटिव एग्जाम में जो पेपर दे रहे हैं बच्चे, कम से कम आपको 1 से लेकर 3 क्वेश्चन आपके यहां पर बनते हैं और किसी भी एग्जाम में बैठेंगे वो आएंगे। और जो बोर्ड के एग्जाम है वहां पर 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पंचवर्ष योजनाओं के बारे में बताइए, योजना आयोग क्या है या नीति आयोग क्या है। तो बच्चों ये वीडियो आपने बिल्कुल ध्यान से पूरा वीडियो देखना है और जितना हो सके शेयर करना है। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना और अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करना। घर में रहिए, सेफ रहिए।